the last one to die. गुंटेवारी करवाना मतलब हर एक की एक कहानी है। लोगों के दर्द की कहानी कौन समझेगा। फीस का मतलब किसी के लिए मामूली और किसी के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी है। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र में मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यानी गैर परमिशन वाले गैर मजाज तामीरात को, गैर कानूनी तामीरात को कानूनी करने के लिए गुंटेवारी योजना शुरू की है। मकसद ये था कि जिनके घर या दुकानें बरसों से बगैर इजाजत बनी हैं, इन्हें रेगुलराइज करके थोड़ा सुकून मिले, मगर हकीकत इसके बरअक्स है, इसके मुखालिफ है। कौन जाने लोगों के दर्द की कहानी क्या है। लोगों ने सोचा था कि ये स्कीम इनकी मुश्किलात को कम करेगी, लेकिन जब फीस के नंबर्स यानी एदाद व शुमार सामने आए तो उम्मीद टूट गई। गरीब और मुतवस्त यानी मिडिल क्लास तबका जो रोजाना मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खाता है, इसके लिए हजारों रुपए की गुंटेवारी फीस देना ख्वाब से भी आगे की बात है। अथॉरिटी की तरफ से फी स्क्वायर मीटर यानी 1500 से 3000 रुपए तक का रेट बताया जा रहा है, जो डिपेंड करता है कि आप किस इलाके में रहते हैं, यानी रेडी रेगनर के हिसाब से। यानी किसी के पास अगर 500 स्क्वायर फीट का छोटा सा मकान है तो इसे लाखों रुपए भरने पड़ेंगे। सोचने की बात यह है कि जो शख्स 10,000 रुपए महीना भी मुश्किल से कमाता है, वो इतनी भारी फीस कहां से लाएगा। महानगर पालिका को ये जानना जरूरी है कि अवाम की भी एक मजबूरी है और वो इसको समझ नहीं रहे हैं। इन बस्तियों में रहने वाले कहते हैं कि हमने मकान बनाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है, कहीं से कर्ज लिया है, कहीं जेवर बेचे गए हैं, और जब इसे कानूनी करने की बारी आई तो हुकूमत ने ऐसा रेट रखा है जो हमारे लिए नामुमकिन है। फिलहाल लगातार वबाओं और मौसमियाती तब्दीली की वजह से होने वाले मामलात की वजह से लोगों की मुआशी हालत भी खराब है। खवातीन कहती हैं कि अगर हुकूमत हमारी बस्ती को कानूनी कर दे तो हमें भी थोड़ा सुकून मिले, मगर इन लोगों का मानना है कि फीसों ने इनकी उम्मीदें तोड़ दी हैं। कब बनेगी कमेटी और क्या होगा कमेटी का फैसला, अफसरान कमेटी बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि ये मामला कमेटी के सामने रखा जाएगा। कमेटी अगर चाहे तो रेट कम कर सकती है और अगर सख्ती की गई तो जुर्माना भी लग सकता है। लोगों को डर है कि कहीं इनके घर ही ना गिरा दिए जाएं, ढा दिए जाएं, या नोटिस इनको मिल ही ना जाए। अवामी रद्द अमल इस पर क्या हो रहा है, लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है अवाम के दिल में। यही वजह है कि स्कीम को अवामी सतह पर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। जो लोग कानूनी करने के लिए आगे आना चाहते हैं, वो भी इस फीस के बोझ तले दबकर पीछे हट रहे हैं। लोगों का असल दर्द क्या है, ये कौन जानना चाहता है और ये कौन जानता है। जिसका दर्द है ये वही जानता है। ये कहानी सिर्फ गैर मजाज यानी बगैर परमिशन के तामीरात की नहीं है, ये इन लाखों इंसानों की कहानी है जिनके ख्वाब इन मकानों में हैं, इन मकानों में बसते हैं। ये वो छतें हैं जो सालों साल की मेहनत से खड़ी हुई हैं। हुकूमत के लिए ये सिर्फ गुंटेवारी स्कीम है, मगर अवाम के लिए ये इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल का सवाल है। अगर हुकूमत वाकई अवाम को रिलीफ देना चाहती है तो फीस इतनी कम रखे कि मजदूर, दुकानदार और आम आदमी भी इसको आसानी से भर सके, या जिस हिसाब से हुकूमत फीस दे रही है इसमें हुकूमत अवाम को इंस्टॉलमेंट्स करके दे, जो अवाम आसानी से इसको भर सके। हुकूमत के पास कई ऑप्शंस है, लेकिन हुकूमत अपने एक ही दर पर चल रही है। अवाम के लिए मामला बहुत पेचीदा है। लगातार बढ़ती मुश्किलात में अवाम के लिए ये एक और बोझ बनकर सामने आ रहा है। आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल एक ही आवाज। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अल कसेरी। गुंटेवारी के मुतालिक आप अपनी राय मुझे कमेंट में बताएं कि आप इसको किस नजरिए से देखते हैं और कहां तक आपको हमारा वीडियो इसके मुतालिक अच्छा लगा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारा साथ दें।